बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि पुलिस किसी भी मुलजिम को पकड़ने के बाद कितने वक्त के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की पाबंद है, और पुलिस कितने दिन तक किसी मुलजिम को अपने पास रिमांड पर रख सकती है। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या पुलिस दौरान रिमांड किसी मुलजिम पर तशद्दुद कर सकती है, और पुलिस के तशद्दुद से बचने का क्या आसान तरीका हो सकता है। अगर आपके जहन में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, या कानून के किसी भी टॉपिक पे आपके जहन में कोई बात आए, आप सवाल पूछना चाहें, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। बराह रास्त अगर आप बात करना चाहें, सवाल पूछना चाहें, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे कॉल करके बराह रास्त सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल यह है कि पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ने के बाद कितने वक्त के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की पाबंद है, और पुलिस कितने दिन तक किसी मुलजिम को अपने पास रिमांड पर रख सकती है। देखें, पुलिस की यह जिम्मेदारी में शामिल है कि जब भी वो किसी मुलजिम को पकड़ेंगे तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी डालेंगे। पुलिस किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी डाले बगैर उसको अपने पास नहीं रख सकती, और अगर पुलिस गिरफ्तारी डाले बगैर किसी मुलजिम को अपने पास रखेगी तो वो गलत होगा और कानून के खिलाफ होगा। अगर पुलिस ऐसा करे तो उस मुलजिम का कोई भी रिश्तेदार, मां बाप बहन भाई, कोई भी उसका कोई दोस्त वगैरह, उस जो पुलिस कस्टडी में मुलजिम मौजूद है जिसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, देखिए अगर तो वो वाकई किसी जुर्म में मतलूब था, उसको पकड़ लिया, गिरफ्तारी नहीं डाली, या वैसे ही बिला वजह उसको ब्लैकमेल करने के लिए, हरासा करने के लिए, उससे रिश्वत लेने के लिए, या किसी भी वजह से पुलिस ने उसको पकड़कर अपने पास रख लिया और उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, तो उस मुलजिम का कोई भी रिश्तेदार उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और उस डिटेन्ड शख्स को जो कि पुलिस की नाजायज तहवील के अंदर है उसको बाजियाब करवा सकता है। उसके लिए वो क्या तरीकाकार इख्तियार करेगा, वो सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक पटिशन फाइल करेगा, अदालत से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे फलां अजीज को, दोस्त को, रिश्तेदार को पुलिस ने बिला वजह नाजायज तौर पर अपनी गैर कानूनी तहवील में रखा हुआ है, उसे आजाद किया जाए। तो अदालत हुक्म करेगी पुलिस ऑफिसर को कि उस मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया जाए, और पेश हो जाने के बाद उसको बाजियाब करवाने का हुक्म सादर करेगी। उसकी हथकड़ियां खोल देगी अगर उसको हथकड़ी लगी हुई है, और अगर हथकड़ी नहीं भी लगी हुई तो फिर भी उस मुलजिम की रिहाई का, बाजियाबी का अदालत हुक्म सादर फरमाएगी, और जिस पुलिस ऑफिसर ने नाजायज तौर पर उस शख्स को पकड़ा होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म सादर करेगी। यहां ये आपको बता दें कि पुलिस किसी भी मुलजिम को पकड़ने के बाद पाबंद है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। हर सूरत में पेश करने की पाबंद है, नहीं करेगी तो गैर कानूनी होगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 491 सीआरपीसी के तहत उसकी रिकवरी करवाई जा सकती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस कितने अरसे तक किसी मुलजिम को रिमांड पर रख सकती है। देखिए, कानून है कि पुलिस किसी भी मुलजिम को मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यानी अगर हम इस सारे पीरियड को डिस्कस करें तो ये 15 दिन का बनता है। यानी कि मुलजिम को पकड़ लेने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद 14 दिन तक उसको पुलिस अपनी हिरासत में रख सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी पुलिस अपनी मर्जी से उसको अपने पास नहीं रख सकती, मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ। अब मजिस्ट्रेट की मर्जी है, वो 1 दिन का रिमांड दे, 2 दिन का दे, और हो उसकी ये भी मर्जी है कि वो 2 दिन के रिमांड के बाद, 4 दिन के रिमांड के बाद, या 6 दिन के रिमांड के बाद मुलजिम को जेल में भेजने का हुक्म सादर फरमा दे। लेकिन मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ पुलिस अपने पास रख सकती है। मकसद शहादत इकट्ठी करना, मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह आएगा कि क्या पुलिस दौरान रिमांड किसी मुलजिम पर तशद्दुद कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। अक्सर लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हैं। वो समझते हैं कि रिमांड का मतलब ही सिर्फ यह है कि आप पुलिस उसको मारेगी। ब्लैकमेल होते हैं पुलिस के हाथों, पुलिस की मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, सिफारिशें करते हैं, उनको रिश्वतें देते हैं, पैसे देते हैं। किस वजह से? कि जी आपने हमारे भाई को नहीं मारना, आपने हमारे दोस्त को नहीं मारना, आपने हमारे बेटे को नहीं मारना। हालांकि कानून के मुताबिक पुलिस के पास ऐसा कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं है कि किसी मुलजिम के ऊपर हाथ उठाए, तशद्दुद करे, मारपीट करे। अगर पुलिस ऐसा करती है तो गलत करती है। अगर पुलिस किसी मुलजिम के ऊपर तशद्दुद करे
तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि अब पुलिस तो अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगी, वो तो ब्लैकमेल करेगी, डराएगी, मारने की कोशिश करेगी, उगलवाने की कोशिश करेगी, कन्फेशन करवाने की कोशिश करेगी। तो अब किस तरीके से पुलिस की मारपीट से और तशद्दुद से महफूज रहा जा सके? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि जब भी किसी मुलजम को गिरफ्तार करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो जरूरी है कि वो मुलजम खुद या उसका कोई भी रिश्तेदार, उसका दोस्त, भाई बहन, वट कोई भी, उसकी तरफ से मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे और अदालत को यह बताए हमें खदशा है कि पुलिस इसके ऊपर तशद्दुद करेगी, लिहाजा इसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो अदालत के हुक्म पर पुलिस पाबंद होगी कि उस मुलजम का, जिसको उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, अपने करीबी सिविल हॉस्पिटल में लेके जाएगी, वहां पर उसका मेडिकल चेकअप करवाएगी और उसकी एक रिपोर्ट अपने उस रिमांड के साथ अटैच करेगी, यानी पुलिस रिकॉर्ड के साथ उसको अटैच करेगी। तो जब नेक्स्ट टाइम उस मुलजम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अदालत खुद ऑब्जर्व कर लेगी कि उस वक्त जब फर्स्ट टाइम उसको पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब उसके सामने पेश किया गया है तो अब उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो बिल्कुल देखने में नॉर्मल नजर आता है या कि ऐसा लगता है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन अगर मेडिकल हो जाने के बावजूद भी पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करे या उसको मारपीट करे तो वो मुलजम एक दफा फिर से अदालत को रिक्वेस्ट कर सकता है या उसकी तरफ से कोई भी, उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह अदालत को यह दरखास्त दे सकता है कि अदालत के हुक्म के ऊपर इसका मेडिकल करवाया गया था, यह बिल्कुल ठीक था, तंदुरुस्त था, इसके जिस्म के ऊपर कोई चोट मौजूद नहीं थी, लेकिन अब पुलिस की निगरानी में रहते हुए, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ चोटें आई हैं, तो अदालत के हुक्म पर उसका दोबारा से मेडिकल करवाया जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम मेडिकल करवाने पर अगर जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान पाए गए तब भी, दूसरी दफा मेडिकल करवाने पर अगर उस मुलजम के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात पाए गए तब भी अदालत उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म सदर करेगी और उस मुलजम की तरफ से, उसकी तरफ से या उसके किसी भी अजीज रिश्तेदार की तरफ से उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां की जा सकती हैं। एक तो ये, अदालत ने जो कार्रवाई करनी है वो तो करनी ही करनी है, लेकिन आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बराह रास्त मुतलका थाने में जाके उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें, जो MLR है यानी कि मेडिकल आपने उस मुलजम का करवाया हुआ है उसकी कॉपी साथ अटैच करें और अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन दें, तो आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप एक एप्लीकेशन उसके हायर ऑफिसर्स को भी दें कि आप के इस पुलिस ऑफिसर ने अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया, इसने मुलजम को कस्टडी में रखते हुए, उसका फर्ज था कि इससे सिर्फ तफ्तीश करता, सवाल जवाब करता, शहादत इकट्ठी करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मारपीट की, उसको चोट लगाई, जख्म दिए, लिहाजा इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। तो जो भी कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत करेगा वो अपनी नौकरी से भी जाएगा और जेल में भी जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।